ये बैठना है, मुख को बंद करके सांस नाक से ही लेना है। मुख से सांस लोगे तो हानिकारक है, आपके फेफड़ों में वो गुणवत्ता वाली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि अब देहातों में भी ऑक्सीजन खराब होने लगी है, क्योंकि अब हम लोग भी तमाम परंपराओं से गिर करके माहौल को दूषित करते हैं, कि पॉलीथीन जलाते हैं, कहीं कूड़ा करकट जला देते हैं, तो जाता तो ये सब पूरा वायुमंडल पर ही है। और वहीं से वायुमंडल से ऑक्सीजन का जो पेड़ पौधे निर्माण करते हैं, जब पेड़ पौधों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, शुद्ध जल नहीं मिलेगी, तो वो बनाएंगे कहाँ से। आपने पढ़ा होगा सांस लेते रहिए, घंटी का प्राणायाम करते रहिए, गहरी सांस लेते रहिए। अगर यहाँ पर आप 1 घंटे के लिए आए हैं तो योग का क्रम टूटना नहीं चाहिए। कहीं आसन के माध्यम से, कहीं प्राणायाम के माध्यम से शरीर की क्रियाएं संचालित हों। गहरी सांस लेने से जो युवाओं में, बच्चों में समस्या हो रही है कि याददाश्त का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन आना, ज्यादा क्रोध आना, ये जो लो ऑक्सीजन के कारण होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो भ्रष्टिका प्राणायाम से हम लोग ऑक्सीजन का अर्जन कर रहे हैं, अर्जन में शरीर में धारण कर रहे हैं। और जब हम क्रोध में होते हैं, टेंशन में होते हैं, या कोई टेंशन में कार्य करते हैं, उस समय शरीर की ऑक्सीजन लो होती है। जब ऑक्सीजन लो होती है तभी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और पढ़ा हुआ पाठ या तैयार किया हुआ चैप्टर भूल भी जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए अब सभी लोग आंखों को बंद करिए पहले। अब आपको काउंटिंग करना है कि हम कितने बार ले पा रहे हैं अपने आप से। सांस को आंख बंद करके सांस लीजिए और गहरी सांस लेते जाइए और गहरी सांस छोड़ते जाइए। जिसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। ये अपने मन में भाव सोच लाना है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ रही है। इसको आप 7 बार से लेकर के 11 बार, 21 बार जितना बढ़ा सकें बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम लंबा टाइम नहीं कराएंगे, क्योंकि अन्य अभी टॉपिक 2-3 शेष है। इसके बाद स्वामी जी महाराज के दिशा निर्देशन के बाद समापन होना है। तो अब धीरे धीरे आप आंखों को खोल करके ये भ्रष्टिका प्राणायाम करते रहना है। अच्छा, यहाँ पर हर तरह के बच्चे हैं, हर क्लास के बच्चे हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल के विषय में पता है क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा करके ठंडियों में ही बढ़ता है, ठीक है। ये एक तरह का फैट होता है। फैट सब लोग जानते हैं ना, इसके बढ़ने से मोटापा आता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैट होता है, जिसको फैट को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? फैट को साइंस की भाषा में प्रोटीन। इसलिए जब जिम में जाते हो तो जिम में कहते हैं प्रोटीन का। लेकिन हमको नेचुरल लेना चाहिए, जो प्रकृति से मिलता है वो लेना चाहिए। जो हम डिब्बाबंद प्रोटीन लेते हैं तो ये साइड इफेक्ट छोड़ के जाता है, शरीर में तमाम बीमारियां छोड़ के जाता है। और जिम में यही होता है, डिब्बाबंद प्रोटीन लाई जाती है ताकि जोड़े छोले बन जाए। वो कुछ दिन तो देखने में अच्छे लगते हैं, जब हम लोग युवा होते हैं
25-30 साल की एज तक वो लोग अच्छे लगते हैं देखने में कि यहाँ फूला हुआ है, वहां पर यह बना हुआ है।